राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब आपके क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग भेज देना, मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा है रमा जी ने, उन्होंने पूछा है कि खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा क्या लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा, ठीक है। असल में क्या करना चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी जो होती है उसी को लेना चाहिए और स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न आपने पूछा नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको भाव से, मन से मूर्ति का जो फेस है वो आपको लुभाए, उसी से आप कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ गजलक्ष्मी ले लेना, अष्टलक्ष्मी में से वरलक्ष्मी ले लेना, ये लक्ष्मी ले लेना, मतलब जो भी उनके नाम है सारे मैं वो लेती रहूँ कि आप ये वाली लक्ष्मियाँ ले लेना। तो मेन क्या है, जब आप जाते हो लेने के लिए तो जो मूर्ति आपको लुभाती है तो आप खुद अपने इष्ट को चुन लेते हो, उठा लेते हो। तो जो आपको सुंदर लगती है ना वही आपके लिए, या मन को लुभाती है वही आपके लिए उचित होती है, उसे ही उठा लें, ठीक है ना। अब पूजा के लिए आपको क्या कमल ले लेना चाहिए। कमल का फूल इस दिन अगर नहीं मिलता है, मिलते तो वैसे सब हैं, आपको बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। फूल आपको लाल गुलाब के और उसके साथ आपको कमल का फूल जो है वो ले लेना चाहिए, ठीक है। कमल गट्टे की माला जो होती है वो भी आपको जो है ले लेनी चाहिए। 108 मन के उसके अंदर रहते हैं, उसे भी आप महालक्ष्मी को जो है अर्पण कर सकते हैं। और बाद में आप उनको दे रहे हैं तो बाद में उसे आप अपने लिए जो है पूजन के लिए या पहनने के लिए, हाथ में पहने, गले में पहने, जिस तरह से भी आप उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। या उसे आप नहीं पहनना चाहते तो आप उसे लाल रंग के कपड़े के अंदर लपेट करके आप अपने पास जहां आपका धन रहता है उस पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं 3-4 चीज़ें बता देती हूँ साथ साथ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। देखो, एक तो गोमती चक्र ले लो, ठीक है, वो भी ले लो। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, एकादशी नारियल होता है वो भी ले लो पूजा के लिए, ठीक है। वो एकादशी नारियल बहुत छोटा सा होता है, वो आराम से मिल जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि आपने अगर पहले से नहीं लिया है ना एकादशी नारियल तो मिलने में दिक्कत हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं भी ले पाए हैं तो बीच में ये नहीं सोचना कि नहीं मैं नहीं ले पाई हूँ तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। अब उसके बाद ग्रहण आपने पूछा, ग्रहण कब है जी? ग्रहण 25 तारीख का है, ठीक है। उसके बाद दिए कब से जलाएं, तो दिए की वीडियो मैंने आप लोगों को भेज दी है, तो वो आपको सब बता दिया। आपने 21 तारीख से जो है दिए जलाने हैं, बाकी की हर रोज़ का जो बताया उसके अंदर आप देख सकते हो मैंने क्या क्या बताया। और उसके बाद आपने पूछा कि भाई दूज कब की है, भाई दूज की भी वीडियो आपको मैंने भेज दी है, ठीक है। 26 को है, ठीक, आपने 26 को करनी है। अन्नकूट भी 26 का ही है, दोनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद 27 तारीख को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, उसके अंदर 12:45 तक का, उतना आपने ध्यान रखना है। बस ये चीज़ आप ध्यान रख लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। इस बार आपने काजल बनाने का पूछा मुझसे कि क्या काजल बनाना, आप मैं बता दूंगी, काजल बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार आप ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण है, हालांकि यहाँ पे विजिबल नहीं होगा लेकिन अफेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये उसके कारण से जो पूजा की सामग्री है सब तुलसी से ढक देना, और हो सके तो तुलसी का दल जो है वो तोड़ करके आप लोगों ने आज ही रख लेना है। मतलब कि 21 तारीख को ही आप तुलसी दल जो है शाम संध्या होने से पहले आप उसको तोड़ करके आप अपना रख लेना, फ्रिज में रख देना। तुलसी का कुछ नहीं बिगड़ता, तुलसी सुच्ची होती है, ठीक है। तो उसको तोड़ कर आप रख देना, उस दिन आप डाल लेना। अगर आपने बाई चांस तुलसी नहीं तोड़ी है तो कुशा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशा जो होता है उसका आसन बनता है, ठीक है। कुश जो होता है, ठीक है, उसका आसन बनता है, उसको आप ले करके उसका भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, और आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन कि यम दीपक, देखो मैं यम दीपक के बारे में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो भी लक्ष्मी की पूजा भी मैंने आपको बताई है वृषभ लग्न में होती है। आपने
पोटली के बारे में पूछा है कि बहुत जगह पोटली पोटली हो रही है। पोटली क्या चीज़ है? देखो, मैं किसी को कोई पोटली बनाकर नहीं देती हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये है, हम कितनी भी भाव डाल लें, जो अपने लिए आप कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता, मेरी ये मानना है, ठीक है। ना मुझे मैं बना कर देती हूँ, ना आपको बता रही हूँ कि मैं बना के दूँगी। आप खुद बनाओ, मैं आपको चीज़ें बता दूँगी। पोटली की वीडियो मैं अलग से आपको बता देती हूँ, आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है उसके अंदर, बस वो चीज़ें डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं पिछले साल का सामान इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखो, चावल तो कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसको, अगर देख लो ठीक है तो, मगर क्या ज़रूरत है? फ्रेश लक्ष्मी लेके आओ ना, एक फ़्रेश एनर्जी, एक फ़्रेश ऊर्जा, ठीक है। एक नई चीज़ जो है सामने आए, तो चीज़ें नई नई ले आओ, उसको जल प्रवाह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं प्राप्त होती तो शुद्ध गंगा जल के अंदर उसको धो लो। धोने के बाद उसको धो पोंछ के अच्छी तरह से, अगर आपको उपलब्धि नहीं है, लास्ट मोमेंट पे आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं कहाँ से लाऊं या कुछ चीज़ नहीं मिली है, तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आप कर सकते हो। यानी कि उसको धो के साफ़ करके अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपके सारे सवालों के मैंने दे दिए हैं जवाब। अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ रह गया तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं, और उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब जो हैं वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है।